ये परिवारवाद की बात करते हैं। गोपाल राय जी सांसद प्रत्याशी महाबल मिश्रा, याद है आपको? उसका बिटवा विधायक, भूल गए क्या? अरे भैया, परिवारवाद पर बात आप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद जिस कुर्सी पर बैठने का हक एक मंत्री का होता है, उस पर मंत्री नहीं बैठा मान्यवर गोपाल राय जी, उस पर बैठी सुनीता केजरीवाल जी। केजरीवाल से सवाल पूछा गया कि आप अपनी बीवी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाए, तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी को मुख्यमंत्री बनने में कोई रुचि नहीं है, हम परिवारवाद नहीं करते। मैडम, शायद आपको ये नहीं पता, सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री से वो कम भी नहीं थी। अभी आती सुनीता केजरीवाल जी मुख्यमंत्री से कम भी नहीं है। सुनीता केजरीवाल की बात कर रही हैं, वो मुख्यमंत्री की उस कुर्सी पर बैठी जिस पर मुख्यमंत्री जी बैठकर दिल्ली को संबोधन करने का काम करते थे। पत्नी थी, अगर कुछ पल के लिए बैठ ही गए। फिर परिवारवाद पर आप क्यों बात करते हैं? फिर कैसे आप कहते हैं कि वो परिवारवाद नहीं करता? कांग्रेस की छत्र छाया में आज आम आदमी पार्टी चल रही है। राहुल गांधी का एक बयान भी वायरल हो रहा है, महाराष्ट्र दौरे पर गए हैं, वो कह रहे हैं कि अगर सामने वाले नफरत का ठेका लेके रखे तो हम भी मोहब्बत का ठेका लेके रखें। मोहब्बत की तो एक बात बताइए, हरियाणा की जनता ने दिखा दिया मोहब्बत की दुकान किस तरह से बंद करने का काम किया। विदेशी धरती पर जाते हैं, दलितों के आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, ये उनके मोहब्बत की दुकान की बात है। और हरियाणा ने दिखा दिया। आप न्याय की बात कर रहे हैं, किस न्याय की बात कर रहे हैं? कांग्रेस वाले ये जवाब दे, 3 महीने पहले आप न्याय कर रहे थे या अन्याय कर रहे थे जब आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे आप? तो मैडम, एक थ्योरी मैं देना चाहता हूँ, कई कांग्रेस के नेता थ्योरी देते हैं, तो एक थ्योरी मैं भी दे दूँ। 5 विधानसभा चुनाव हुए, एक में कांग्रेस कश्मीर में लंगड़ी सरकार देने का काम किया, और जाकर देखिए बाकी में भाजपा का झंडा लहराने का काम जनता ने किया। मैडम, उनको पता है, जनता ने पैंट गीली कर दी है, उनको पता है। किसकी पैंट? मैडम, भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री दिए थे, भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री दिए थे, भाजपा लौट के नहीं आई। शीला दीक्षित ने 3 बार शपथ ली थी, लौट के नहीं आई। अरविंद केजरीवाल ने भी 3 बार शपथ ले ली है, अब उसका एंड हो चुका है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। देखिए, विधानसभा 2024 चुनाव की बात करें तो अभी दिल्ली के विधानसभा चुनाव को टाइम है, लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र में वोट डाले जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अगर हो रही है तो वो है आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव की, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कई ऐसे बयान दिए गए हैं जो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। गोपाल राय कह रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट उसे दिया जाएगा जिसे जनता चुनेगी और जनता से सर्वे करा के दिया जाएगा। इनको पता है हकीकत इनकी क्या है। गोपाल राय जी को पता है कि आम आदमी पार्टी की असलियत और इनकी हकीकत दिल्ली में अब क्या बची है। ये परिवारवाद की बात करते हैं। गोपाल राय जी सांसद प्रत्याशी महाबल मिश्रा, याद है आपको? उसका बिटवा विधायक, भूल गए क्या? अरे भैया, परिवारवाद पर बात आप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद जिस कुर्सी पर बैठने का हक एक मंत्री का होता है, उस पर मंत्री नहीं बैठा मान्यवर गोपाल राय जी, उस पर बैठी सुनीता केजरीवाल जी। और आप परिवारवाद पर चर्चा करने की बात करते हैं। केजरीवाल पर मैं आती हूँ। अभी केजरीवाल से सवाल पूछा गया कि आप अपनी बीवी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाए, तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी को मुख्यमंत्री बनने में कोई रुचि नहीं है, हम परिवारवाद नहीं करते। मैडम, शायद आपको ये नहीं पता, सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री से वो कम भी नहीं थी। अभी आती सुनीता केजरीवाल जी मुख्यमंत्री से कम भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए, जिस सुनीता केजरीवाल की बात कर रही हैं, वो मुख्यमंत्री की उस कुर्सी पर बैठी जिस पर मुख्यमंत्री जी बैठकर दिल्ली को संबोधन करने का काम करते थे। पत्नी थी, अगर कुछ पल के लिए बैठ ही गए। फिर परिवारवाद पर आप क्यों बात करते हैं? फिर कैसे आप कहते हैं कि वो परिवारवाद नहीं करता? कहिए ना कि वो भी परिवारवाद करते हैं। अरे आज नहीं तो कल होगा बगैर परिवारवाद के, क्योंकि कांग्रेस की छत्र छाया में आज आम आदमी पार्टी चल रही है। कांग्रेस की छत्र छाया में आज आम आदमी पार्टी चल रही है। राहुल गांधी का एक बयान भी वायरल हो रहा है, महाराष्ट्र दौरे पर गए हैं, वो कह रहे हैं कि अगर सामने वाले नफरत का ठेका लेके रखे तो हम भी मोहब्बत का ठेका लेके रखे। वो कहना क्या चाहते हैं? मोहब्बत की तो एक बात बताइए, हरियाणा की जनता ने दिखा दिया मोहब्बत की
की दुकान किस तरह से बंद करने का काम किया, दलितों के साथ किस तरह से अत्याचार करने का काम किया। आज जाकर देखो राहुल जी, आप जिस अयोध्या सांसद के साथ बैठते थे, उस अयोध्या सांसद के सांसद प्रतिनिधि ने एक दलित बिटिया का बलात्कार किया। आपको अवधेश प्रसाद को पूछना चाहिए कि जिस बिटिया का बलात्कार किया आपके नेता, उसके डीएनए की जांच की मांग करते हैं, बिटिया के आचरण पर सवाल उठाने का काम करते हैं। राहुल जी ने नहीं पूछा, लेकिन दलित बिटिया के ऊपर सवाल या निशान खड़ा करने का काम किया। ये उनकी मोहब्बत की दुकान है मैडम। विदेशी धरती पर जाते हैं, दलितों के आरक्षण को ख़त्म करने की बात करते हैं। ये उनके मोहब्बत की दुकान की बात है। और हरियाणा ने दिखा दिया, हरियाणा के जवानों ने, पहलवानों ने, किसानों ने, महिलाओं ने दिखा दिया है। रहते वो तो लगातार आके अपनी बात तो बोल के चले जाते हैं। हरियाणा ने क्या बोल के चले जाते हैं, जनता अपना काम कर देती है। चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव देखो, चाहे हरियाणा का चुनाव देखो। लोकसभा चुनाव के बाद 5 विधानसभा चुनाव हुए, एक में कांग्रेस कश्मीर में लंगड़ी सरकार देने का काम किया, और जाकर देखिए बाकी में भाजपा का झंडा लहराने का काम जनता ने किया। खड़े होकर बात करें, मैं बात कर लेती हूँ दिल्ली की। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से पदयात्रा भी शुरू कर दी गई है 3 दिन पहले। एक बात बताइए, उस पदयात्रा की बात कर रहे हैं जो कल तक जो कांग्रेस सबूत लेकर एलजी साहब के पास जाती थी और कहती थी एलजी साहब शराब घोटाला करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया, और आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ सीबीआई में अर्जी डालने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया था। कांग्रेस के नेताओं ने किया था। वही कांग्रेस के नेता जब लोकसभा का चुनाव आता है तो गठबंधन के लिए चिट्ठी लिखते हैं एक दूसरे को, और दोनों घुल मिल जाते हैं। और चुनाव खत्म होने के बाद जब इनकी सारी योजनाएं बंद हो जाती है, खटाखट की योजनाएं खत्म हो जाती है, जनता ने वोट के चोट से इनको जब जवाब देने का काम करती है, तब उसके बाद ये लोग न्याय यात्रा की बात करते हैं। एक बात मैडम, एक बात बताइए, आप न्याय की बात कर रहे हैं, किस न्याय की बात कर रहे हैं? कांग्रेस वाले ये जवाब दे, 3 महीने पहले आप न्याय कर रहे थे या अन्याय कर रहे थे जब आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे आप? अच्छा, अभी आम आदमी पार्टी अपनी अलग तैयारी कर रही है, कांग्रेस दिल्ली से अलग तैयारी कर रही है। आखिर दिल्ली की जनता से ये लोग चाहते क्या है? मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। दिल्ली की जनता से ये लोग चाहते क्या? आप दिल्ली की जनता से पूछ लीजिए। अभी तो दिल्ली में ही रह रहे ना, आप बताइए। 15 साल शीला दीक्षित ने लूटा, ये हमने नहीं कहा, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। 10 साल आम आदमी पार्टी ने लूटा, ये जनता ने नहीं कहा, ये कांग्रेस वाले न्याय यात्रा में कह रहे हैं। मतलब 25 साल से दोनों ने मिलकर लूटा, अब ये दिल्ली की जनता कह रही है। अब जब लूटा तो मैडम एक थ्योरी मैं देना चाहता हूँ। कई कांग्रेस के नेता थ्योरी देते हैं, तो एक थ्योरी मैं भी दे दूँ। क्या थ्योरी ये है कि मैडम भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री दिए थे, भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री दिए थे, भाजपा लौट के नहीं आई। शीला दीक्षित ने 3 बार शपथ ली थी, लौट के नहीं आई। अरविंद केजरीवाल ने भी 3 बार शपथ ले ली है। अब उसका एंड हो चुका है, चैप्टर खत्म हो चुका है। आम आदमी पार्टी के राजनीति का ये अंत है। इसके बाद आप देखते जाइए। ऐसा किसी भी पार्टी का संस्थापक आपने देखा होगा जो खुद कहे कि अब हम टिकट उसे देंगे जो जनता जिसे चाहेगी, जनता के सर्वे के आधार पर टिकट देंगे? ऐसा संस्थापक कभी देखा? मैडम उनको पता है, जनता ने पैंट गीली कर दी है, उनको पता है। किसकी पैंट? अरे मैडम अभी जाकर अरविंद केजरीवाल जी जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन जिस जनता के बीच में जा रहे हैं वही जनता लाल आंखें दिखाने का काम कर रही है। मनीष सिसोदिया ने पदयात्रा करना छोड़ दिया, क्योंकि उस पदयात्रा में ना आपके नेता आते हैं, ना आपके विधायक आते हैं, ना आपके पार्षद आते हैं, और जनता को तो भूल ही जाइए, मान्यवर, जनता को तो भूल ही जाइए। ऐसी पदयात्रा चलिए तो वो लोग थक हार कर अब अपने घर में शीश महल में जाकर बैठने का प्लानिंग बना रहे। कह रहे अगर कल को सत्ता से अलग हो गए और ये जब शीश महल का दरवाज़ा खुलेगा, हमारे 8-8 लाख के पर्दे जनता को दिखाए जाएंगे, तब हमारी सत्ता तो छोड़ो, जो पंजाब में बची खुची सत्ता है वो भी गायब हो जाएगी, उसके बाद पार्टी भी खत्म हो जाएगी। बस आप क्या कह रहे थे कि किसको गुमराह कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? जनता की बात करते मैं जनता से पूछूंगा, जनता से पूछते रहते हैं। क्या ये जेल में जितने मंत्री जा रहे हैं या जितने घोटाले हो रहे हैं उसके लिए जनता से पूछा था? उन्होंने पूछा था केजरीवाल जी ने? अच्छा, एक बात बताइए, केजरीवाल ने अभी कहा, उनका बयान वायरल हो रहा है कि अभी जनता जिसको चाहेगी हम उसको आने वाले चुनाव में टिकट देंगे। तो आप लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की जनता है, क्या चाहते हैं आप? चुनाव के समय में हर पार्टी के लोग ऐसे ही बातें करते हैं। जब चुनाव हो जाए, बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी की मैं बात कर लेता हूँ। आम आदमी पार्टी ने तो बहुत सारे वादे किए थे, क्या किया बताइए? कोई वादा पूरा किया है? काम हुए हैं, ऐसा नहीं है, उन्होंने काम किए हैं।
कुछ काम अच्छे भी किए हैं, कुछ काम अभी रह गए हैं, वो नहीं हुए हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं, चुनाव के समय हर नेता वादे करते हैं। बहुत सारे काम हैं जो केजरीवाल जी ने यहाँ दिल्ली में किए हैं। हम दिल्ली के नहीं, हम यूपी के हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि दिल्ली में रहना चाहते हैं हम, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी दी हैं। किराया फ्री कर दिया लेडीज़ का भी, और दवाइयाँ फ्री कर दी हैं, इलाज फ्री कर दिए। पर आप लोगों को फ्री की चीज़ें चाहिए क्या? फैसिलिटी चाहिए सरकार से, फ्री की कौन है? जनता ने तो फ्री नहीं मांगा ना, जनता ने फ्री मांगा, वो बताइए। नहीं, ये भाई- कह रहे कि फ्री की चीज़ें मिल रही हैं। नहीं, फ्री में क्या मिलना चाहिए? फ्री में मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी बस चाहिए। मिला फ्री में? क्या महिलाओं को बस फ्री किया गया ना? नहीं तो महिलाओं ने कहा कि हमें बस में फ्री बढ़ाइए, बताइए। नहीं, ये सवाल मेरा नहीं है, मतलब आप लोग नेता अपने मन से जो चाहे वो जनता पे थोप देते हैं और फिर कहते हैं हमने ये कर दिया, वो कर दिया। बताइए, जनता ने कहा कि फ्री, जो फ्री की चीज़ें हैं वो फ्री की चीज़ बढ़िया दीजिए ना। चुनाव पे आप लोगों का इस बार का क्या मूड रहेगा? मतलब आप लोग क्या चाहते हैं दिल्ली में? देखिए, दिल्ली में अभी बहुत सी जगह मैं जाके देखता हूँ, अभी बहुत जगह गली मोहल्लों में अभी तक रोड नहीं है, कई जगह रोड नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का हिसाब बहुत ख़राब है, नाली नहीं है, बहुत सारे सीवर लाइन ख़राब हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। केजरीवाल जी को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, यहाँ से यूपी का कौन कौन रहने वाला? आप यूपी से, आप भी यूपी से। अच्छा, मैं एक मुद्दे पे और बात करूंगी। फिलहाल आपने देखा कि केजरीवाल पर जब हमने लोगों से सवाल किया तो क्या कुछ इन्होंने जवाब दिया। आगे आपको ऐसी जानकारियाँ देते रहेंगे। जय हिंद।